टॉपिक इज राइट अ लेटर टू एडिटर। हमारी लेटर है एडिटर। आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन पेपर में, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम भी हो सकता है, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी हो सकता है। गिवन यूर व्यू ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन। देखो ये वाली लेटर लिखना बहुत आसान है जब आपको ये चीज़ें दी होती है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करना है। तुम्हारी गाइड में जो पैटर्न दिया हुआ ना लेटर का, उसमें ये चीज़ें नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये कितना आसान है। देखो सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा राइट अ लेटर टू द एडिटर। तो शुरुआत भी ऐसे करते हैं, टू द एडिटर। न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो अगर लोकल लिखा हुआ है। अगर दिया हुआ है नाम तो वही नाम लिखोगे। अब लोकल है, तुम्हारा शहर है, तुम कोई भी शहर का नाम लिख दो, तुम किस शहर से हो। प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन योर सिटी। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मेन बात क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन आवर सिटी। यूअर नहीं आवर, फिर वो हमारी बात हो जाएगी ना। बस ये बदलाव करना है, यूअर की जगह आवर कर देना है, ये याद रखना। बच्चे यूअर ही कर देते हैं, देख के ही लिखनी है पूरी लाइन, बस आवर कर दोगे। उसके बाद आप जब लेटर स्टार्ट करोगे, आप एडिटर को लिख रहे हो, रिस्पेक्टेड सर कोमा, शुरू हो जाओगे आप अपनी बात पे। पहले आप अपने बारे में बताओगे, कैसे बताएंगे देखो। आपको क्वेश्चन आएगा यू आर, जो भी हो, कई बार एड्रेस भी दिया होता है जैसे रिपोर्ट में दिया हुआ था। राइट अ लेटर टू एडिटर, टाइम्स ऑफ पटना को टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ भी हो सकता है, या लोकल न्यूज़पेपर ऐसे लिखा आ सकता है। स्टेटिंग द, जो भी प्रॉब्लम है, यू वांट टू इनवाइट अटेंशन ऑफ सिविक अथॉरिटी। आप उनकी जो अटेंशन या उनको सजेशन देना चाहते हो कुछ, या बताना चाहते हो, ठीक है। अब लेटर लिखोगे तो फॉर्मेट क्या होगा, आपका एड्रेस, जो आपका एड्रेस है यहाँ पे लिखा हुआ ना, यू आर अंकित ऑफ दिस। कई बार नहीं दिया होता, जैसे हमने जो ये लेटर पढ़ी है इसमें नहीं दिया हुआ, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिखोगे। शुरुआत में आपको एड्रेस ही लिखना है आपका। आप लोकल न्यूज़पेपर को दे रहे हो, अगर आप दिल्ली में हो तो आप दिल्ली वाले न्यूज़पेपर को ही दोगे, आप चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ वाले न्यूज़पेपर को ही बताओगे ना। आप अम्बाला की प्रॉब्लम अम्बाला के न्यूज़पेपर में ही छपेगी ना, ठीक है। तो इस तरह से एड्रेस लिखोगे आपका, स्टेशन रोड पटना। टू द एडिटर, लेटर में लिखा है लेटर टू द एडिटर, तो इसलिए आप करोगे टू द एडिटर। न्यूज़पेपर का नाम अगर क्वेश्चन में गिवन है, टाइम्स ऑफ पटना दिया हुआ है ना, तो टाइम्स ऑफ पटना ही लिख दोगे। कुछ भी दिया हुआ है तो वो लिख दोगे। फिर कहाँ का है, अगर वो पटना का है तो पटना ही शहर होगा, ये तो नॉर्मली सी बात है, ठीक है। सब्जेक्ट का मेन क्वेश्चन क्या है, मेन टॉपिक क्या है सब्जेक्ट, उसमें जो हमने पढ़ा है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन अवर सिटी। मैं लिख दूंगी इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन अवर सिटी, या इसमें जो है वो लिख दूंगी। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई एम, आपका वहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर दिया होगा जैसे इस क्वेश्चन में अंकित दिया हुआ तो मैं अंकित लिख रही हूँ। अदरवाइज आई एम ABC ऑफ डैश 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 नगर, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस डालोगे वही यहाँ पे सेम बातें लिखोगे। आई एम अंकित ऑफ स्टेशन रोड पटना फ्रॉम योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, सेम लाइन जो हमने रिपोर्ट में लिखी है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वाइट अटेंशन ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है सरकार है उसकी अटेंशन इनवाइट, मतलब अटेंशन उनको बताना चाहती हूँ कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। अबाउट, किस चीज़ के बारे में, जो क्वेश्चन है हमारा, अबाउट द इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन अवर सिटी, ठीक है, वो हो गया। अब उन्होंने कहा जो भी टॉपिक क्वेश्चन में है उसको डिस्कस करो, जो भी टॉपिक क्वेश्चन में दिया उसको डिस्कस करो। आप पहला पॉइंट ले लो, प्रॉब्लम फेस बाय पीपल, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। अब तुम सोचो कि पोल्यूशन अगर होगा तो चिल्ड्रन को, पीपल मतलब एल्डरली का मतलब बूढ़े लोग, इनको क्या प्रॉब्लम होती होगी। आप 2 लाइनें उसके बारे में लिख दो कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, फॉल स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। बूढ़े लोग हैं वो सैर नहीं कर पाते बाहर क्योंकि बहुत गंदगी है वहाँ पे। पार्क्स में प्रॉब्लम है तो बच्चों को और बूढ़ों को बड़ी परेशानी होती है, पार्क्स में नहीं जा पाते, ठीक है, वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हैं। थोड़ा इंग्लिश में बनाना है आपने इनको। फिर ये एक पॉइंट मैंने बता दिया, 2 लाइनों में बता दिया तो बहुत है। कॉजेज इफेक्ट ऑफ डेली लाइफ, राइज इन डिसीजेस। अब कारण क्या है, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, और उसके राइज इन डिसीजेस, डिसीजेस कैसे बढ़ रही हैं, डिसीजेस मतलब बीमारियां। अब आप उसके बारे में लिख दोगे, ठीक है, कि कैसे बढ़ रही हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जो बूढ़े लोग, जो बड़े लोग हैं, बाजार से सब्जियां लाते हैं, वहाँ पे कुछ रेडी वाले जो है फूड सेलर, ठीक है, ग्रोसरी मार्केट जो है वहीं पे है, और बहुत गंदगी है जिसके कारण डिसीजेस फैलती है। खुले में जो खाना बिक रहा है, बच्चे उसको खाते हैं, लोग उसको लेके आते हैं, तो इससे डिसीजेस फैल रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। पानी खड़ा रहता है, गंदगी है, गंदगी में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, सारी सॉइल, एयर, वाटर पोल्यूशन कुछ भी आ सकता है।
उसके बाद अगला टॉपिक है स्टेप गवर्नमेंट शुड टेक। अब आपने 2 लाइनें उसकी लिख दी, अब थर्ड पॉइंट की लिख दो 2 लाइनें। गवर्नमेंट शुड टेक, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए आप वो सजेस्ट करोगे कि गवर्नमेंट को जो है स्ट्रिक्ट लॉ रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, यहाँ पे जो भी कूड़ा फेंक रहा है उनके ऊपर जो है फाइन रखना चाहिए, ठीक है, और जो है म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को रोज कूड़ा उठाने के लिए आना चाहिए, तो गवर्नमेंट को इस तरह के वो लेने चाहिए, एक लॉ चलाना चाहिए। तो उसके बारे में 2 लाइनें लिख दी, 2 2 4 5 6 लाइनें होगी। व्हाट सिटीजन्स शुड डू, 2 लाइनें इसकी 8 लाइनें होगी, बहुत बड़ी लाइन हो जाएगा हमारा। 8 लाइन सिर्फ इसकी 8 लाइनें बनानी है हमने, 2-3 लाइनें इस बेस पे हमने ऑलरेडी लिख दी, हमारी 12-13 लाइनें होगी 7 नंबर की। और जो हमारा ये पूरा फॉर्मेट है हमें 7 आउट ऑफ 7 ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, सिटीजन को चाहिए कि कूड़ा जो है अपने एरिया में बाहर ना फेंके, कूड़ेदान में ही डालना है। ब्लू ग्रीन जैसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको अलग, जो गले सड़ने वाला है उसको अलग खाद बनाएं, रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, ठीक है। जब भी इस तरह का पोल्यूशन वाला आता है तो उसमें तो 3R लिख दो कि रीयूज़ यूज़ करें, दोबारा से इसको रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे तो हमारा ये जो है इतने में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम ये लिख लेंगे आई होप समथिंग फेवरेबल विल बी डन एट योर एंड, मतलब मेरे को आशा है कि कुछ फेवरेबल मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छा जो है वो जरूर होगा। योर सिंसियरली, आपका सिंसियरली, जो मेरा नाम है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं दिया हुआ तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था आई एम डैश डैश डैश, तो मैं वहीं पे लिख दूंगी, अगर डैश लिखा है तो डैश डैश डाल दो, ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी लेटर अब बहुत आसान है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ टॉपिक को पढ़ना है, वहां से सब्जेक्ट निकाल लिया, आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये पेपर में इसी तरह से आएगी आपके पास, वो वाली लेटर ही आएगी जिसमें इस तरह से दिए होंगे। आपको हर एक पॉइंट के बारे में अगर आपने हर एक पॉइंट को लेके 2-2 लाइनें भी उसके ऊपर बना दी ना, इनफ है। अगर आपको नहीं भी बनानी आ रही ना, आप यही लाइनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एक एक में, तब भी वो होता है, आपके 5 भी आ जाएंगे। आप मतलब ये नहीं है कि आप 0 पे अटक रहे हो, खाली नहीं छोड़ोगे आप। जो मेथड आपका है चाहे आपने याद करिए, लेटर ऐसे तो ऐसे ही आते हैं हमेशा, ठीक है ना, वो तो आपको पढ़े हुए कभी भी नहीं आते। जस्ट आपको यू हैव टू अवेयर अबाउट द पैटर्न, ठीक है, कि कैसे पैटर्न है, कैसे लिखना है, और ये बहुत ईजी। ओके चलो, ये आपको गाइड के पेज नंबर 380 से 85 पे भी मिल जाएंगी, पर वहाँ पे जो लेटर्स हैं उनमें ये चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए आप उनको रीड कर सकते हो कि कैसे बनाना होता है लेटर को, ठीक है, कैसे तैयार करने हैं। ओके चलो।